Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. And let's continue ABC costing. So last class में क्या करवाया था मैंने? In last class I covered some practical problems, isn't it? So today we are also going to cover some practical problems. Okay? So now I am going to cover illustration number 3 of study material of CMA final. Okay? So see क्या लिखा है इसमें, देखो क्या लिखा है illustration number 3. Precision Autocam Limited manufactures and sells two automobile components A and B. Precision Auto Company Limited मैन्युफैक्चर करती है, सेल और मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स A and B प्रोडक्ट है और क्या बोथ आर आइडेंटिकल विद द स्लाइट वेरिएशन इन डिजाइन. Although the market for both of the product is the same, the market share of the company for product A is very high. Tell me the market share of the company for product A is very high and that the product B is very low. Okay. The company accountant has prepared the following profitability statement for the two products cost production. और इसमें क्या दिया है? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट दी हुई है पहले से टू प्रोडक्ट की, कॉस्ट प्रोडक्शन द सेम बोथ प्रोडक्ट्स, और दोनों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, दोनों प्रोडक्ट की सेम है. ठीक है. अब इसमें दिया डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए, ओवरहेड दिए, ओवरहेड कितने 400 ऑफ डायरेक्ट लेबर. उसके बाद ये स्टेटमेंट दी है. ठीक है. इसमें ये दी हुई अकाउंट एज पर अकाउंटेंट जो रिकमेंड किया उसके एज पर क्या दी हुई, ये स्टेटमेंट दी है. कॉस्ट उसमें कॉस्ट शीट, ये क्या है, कॉस्ट शीट की तरह है ये. ठीक है. इसमें क्या प्रॉफिट भी दिया है, कितने यूनिट्स हैं प्रोडक्ट ए में और प्रोडक्ट बी में, और टोटल कितने यूनिट्स वो, और उसमें क्या सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, और क्या मार्जिन कितना है 25,64,350. अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं. क्या लिखा है? द कंपनी मार्केटिंग मैनेजर, द कंपनी मार्केटिंग मैनेजर आफ्टर अटेंडिंग द वर्कशॉप एंड एक्टिविटी वेस्ट कॉस्टिंग चैलेंज द अकाउंटेंट फिगर. अब क्या, जो अकाउंटेंट की फिगर ऊपर दी हुई ना, उसे चैलेंज करता है किस पर, एबीसी कॉस्टिंग के बेस पर. ठीक है. क्या द नियरेस्ट कॉम्पिटिटर प्राइस, जो कॉम्पिटिटर है पास में उसके, उस टू प्रोडक्ट आर, उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितने हैं, मतलब प्राइस कितना है 330 है प्रोडक्ट ए का, और प्रोडक्ट बी का कितना है 275. ओके. और क्या लिखा, यूनिट रेस्पेक्टिवली. और उसमें क्या, एंड इफ द कंपनी कैन मैच द कॉम्पिटिटर्स प्राइस, आज कंपनी क्या करती है, कॉम्पिटिटर के प्राइस को मैच करती है, तो इट कैन सेल, कितने सेल करना है 75,000 यूनिट ईच ऑफ द टू प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट के कितने यूनिट को सेल करना है 75,000 यूनिट्स. ओके. उसके बाद क्या लिखा है, द प्रोडक्शन मैनेजर कंफर्म्स दैट ही कैन प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट मिक्स विद द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी. द मैनेजमेंट engage you as consultant that the following facts have been identified by you. अब इसमें क्या, the following facts दिए हुए हैं, जिससे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कॉस्ट को. ठीक है. अब देखो क्या, ए में क्या लिखा है, प्रोडक्ट ए अंडरगोज बाय 5 ऑपरेशन. प्रोडक्ट ए कितने ऑपरेशन से जाती है, गुजरती वो 5 ऑपरेशन से. ठीक है. और वही प्रोडक्ट बी कितने अंडरगोज 2 ऑपरेशन, उससे कितने ऑपरेशन है, 2 ऑपरेशन के थ्रू जाती है जब जाकर फाइनल प्रोडक्ट बनता है. लेकिन प्रोडक्ट ए कितने, उसमें कितनी एक्टिविटीज है, 5 एक्टिविटीज से गुजर के जाएगी तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनेगा. ओके. अब उसके बाद क्या लिखा, ऑपरेशन बाय सब कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो द टोटल सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज आर सेम फॉर बोथ द प्रोडक्ट, बट सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस क्या है, वो सेम ही है सबके लिए, दोनों के लिए. पॉइंट बी में देखो क्या लिखा, 75% ओवरहेड्स इज अकाउंटेड फॉर बाय 3 मेजर हेड्स रिलेटेड टू सब कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन. अब जितने भी ओवरहेड्स हैं, जितने भी ओवरहेड्स निकल के आते हैं, उसके कितने टोटल के 75% ऑपरेशन ओवरहेड है, ऑपरेशन ओवरहेड्स रिलेटेड है. ठीक है. और उसके बाद क्या लिखा है, ऑर्डरिंग, उसमें क्या इंक्लूड है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्फेक्शन कॉस्ट, मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट्स एंड फ्रॉम द सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स. ओके. और उसके बाद क्या प्रिपेयर करना है रिवाइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट टू फाइंड आउट द मार्केटिंग मैनेजर प्रपोजल वायबल. अब इसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट क्या करना है, रिवाइज करना है. उसके जो मैनेजर ने क्या किया, एज पर एबीसी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग क्या बनाना है,
प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट बनाना है, प्रॉफिट निकालना है, फिर उसको क्या करना है, डिसीजन बताना है, या जो अकाउंटेंट ने बता रखा है वो वाला बेटर है, या जो जो इसने किसने जो मार्केटिंग मैनेजर है उसने सजेस्ट किया वो बेटर है, विच इज बेटर। और बेटर कैसे पता लगे, जिससे क्या जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा वही वाला ज्यादा बेटर होगा, ठीक। तो देखो अब इसमें क्या करना है, पहले टोटल ओवरहेड्स कैलकुलेट करते हैं। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर क्या है, 11 है, सॉरी 3 है, नॉट 11। CMA फाइनल स्टडी में, ओके। अब इसमें देखो क्या है, इधर क्या लिखा है, ओवरहेड्स कितने हैं, डायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स कितने हैं, टोटल ओवरहेड्स निकालने, टोटल ओवरहेड्स। अब इसमें 96 पर यूनिट है। अब इसमें देखो टोटल यूनिट कितनी है, टोटल यूनिट्स क्वांटिटी सोल्ड कितनी की है, प्रोडक्ट ए में की है 1,24,000 और प्रोडक्ट बी में कितनी है 23,150। तो इन दोनों का टोटल करो तो कितना होगा, टोटल यूनिट्स कैसे आएगी, देखो प्रोडक्ट ए में कितनी है 1,24,000 प्लस 23,150, ठीक है। यूनिट्स कौन सी हम ले रहे हैं, जो अकाउंटेंट ने रिकमेंड किया था उसमें जो यूनिट दे रखी हैं वही यूनिट्स लेनी है, और टोटल कितना उसका 1,47,150 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो 1,47,150 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, टोटल ओवरहेड आ जाएगा 96 इंटू में 1,47,150, ये कितना आएगा 1,41,26,400, 1,41,26,400, 1,41,26,400, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, ऑपरेशन ओवरहेड को क्या करना है, अलग करना है, ऑपरेशन ओवरहेड को। अब कितने ऑपरेशन ओवरहेड कितने हैं 75%, तो 75% है उसे अलग करो, ऑपरेशन जो ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेशन ओवरहेड 1,41,26,400 इंटू में 75%, इसका 75% करो कितना आएगा, देखो 1,59,48,00, ठीक है। अब टोटल ओवरहेड कितने हैं, 1,41,26,400 है, ओके। अब उसमें से ऑपरेशन ओवरहेड कितने बचे हैं, ऑपरेशन ओवरहेड कितने, उसके ऑपरेशन ओवरहेड कितने हैं 1,59,48,00, इट मीन 4,800, ठीक है। तो अब जो बैलेंस बच गया इन दोनों का बैलेंस, उसे क्या मानेंगे, ये तो ओवरहेड निकल गया, जो बैलेंस बचा है उसे क्या मानेंगे, अजीब करेंगे फिक्स असेट्स, ठीक है। फिक्स असेट्स में फिक्स कॉस्ट क्या उसे अजीब करेंगे, वो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो क्या फिक्स कॉस्ट कितनी निकल गया, जो बैलेंस बचेगा वो क्या आ गई, फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ऑपरेशन ओवरहेड कितने हैं 1,59,59,000, 1,05,94,400 है, ठीक है। और उसका जो बैलेंस बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स असेट्स हो जाएगी, ठीक है। ये तो ऑपरेशन से रिलेटेड है, और जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है तो क्या है, फिक्स कॉस्ट ही होती है। 1,41,26,400 माइनस में 1,59,45,00 क्या है 1,05,94,800, ये बैलेंस जो बचेगा क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट 1,41,26,400 माइनस में 1,05,94,800, ये आएगा 35,31,600, 35,31,600, एक क्या निकल गया, फिक्स ओवर है, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसे किसमें क्या करना है, एज पर एबीसी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग अपॉर्शनमेंट करना है। अब अपॉर्शनमेंट कैसे करेंगे, इसमें दिखाना ना पॉइंट में, प्रोडक्ट ए कितने ऑपरेशन से गुजर के जाती है 5 ऑपरेशन से अंडरगो, ठीक है। और वैसे प्रोडक्ट बी कितने अंडरगो कितने ऑपरेशन से गुजर के जाती है जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है
टू ही उसमें ऑपरेशन से गुजर के जाती है ना, टू ऑपरेशन। ओके, तो देखो अब क्या करना है, अपोर्शन मेंट ऑफ ओवरहेड अंडर एबीसी कॉस्टिंग। ओके, अब क्या करना है, प्रोडक्ट ए में करना है, अपोर्शनमेंट करना है, ऑपरेशन कितने हैं, अब देखो 5 किसमें, 5 है ए के अंदर और 2 इसमें है, तो टोटल कितना होगा 7, तो इसका रेशियो बन गया ना, इस रेशियो लेकर कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना 1,05,94,800 इंटू में 5/7। ठीक है, अब ऐसे डी में भी कर दो अपोर्शनमेंट, क्या करेंगे 1,05,94,800 इंटू में 2/7। चलो 1,05,94,800 इंटू में 5/7, ये कितना आएगा 75,67,714। 75,67,714। अब इसमें करो बी में 1,05,94,800 इंटू में 2/7, ये कितना आएगा 30,27,085। 85 में 86 कर देंगे राउंड ऑफ में, 30,27,086। ठीक है, ये आ गया। पहले तो ये निकालना था, हमें करना था टोटल ओवरहेड पता करना था, टोटल ओवरहेड कितने हैं, तो उसमें ऑपरेशन ओवरहेड, ऑपरेशन से रिलेटेड कितने हैं 1,05,94,000। और जो बैलेंस बच गया, ये तो ऑपरेशन ओवरहेड निकल गया, जो बैलेंस बच गया वो क्या है, वो फिक्स कॉस्ट मानेंगे उससे। ठीक है, वो फिक्स कॉस्ट कितनी है 35,31,600। अब क्या अपोर्शनमेंट करेंगे ओवरहेड को अंडर किस पर, एज पर, एबीसी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसको किसके अकॉर्डिंग करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट है कितने ऑपरेशन से अंडर वो होके जाती है, मतलब कितने ऑपरेशन से, उसमें कितनी एक्टिविटी से गुजर के जाती है वो। ठीक है, और प्रोडक्ट भी 2 ही एक्टिविटी से गुजर के जाती है ना, तो उसको उसी के बेसिस पे करके अपोर्शनमेंट कर दिया है। ठीक है, अब पहले वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो और खुद से भी ट्राई करना है इसे बाद में। ओके, तो जल्दी करो पहले। अब क्या करना है, अब प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एज पर किसके सजेशन पे, मार्केट मैनेजर के सजेशन पर। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें फॉर्मेट पहले ही बना लिया है क्योंकि इससे टाइम सेव करने के लिए। ओके, अब इसमें क्या लिखा है, देखो स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर एबीसी, एज पर क्या है मैनेजर्स एडवाइस, मैनेजर के एडवाइस के अकॉर्डिंग करना प्रॉफिट निकालना है इसमें। अब ये क्या पर्टिकुलर आ गया, यहाँ पर क्या यूनिट ए, यूनिट बी और यहाँ पर टोटल लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या यूनिट, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट लिखेंगे, एक पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, और ये कितने 75 यूनिट के, इसके 75,000 यूनिट प्रोड्यूस करने, इसके भी कितने करने 75 यूनिट्स को की कॉस्ट निकालनी सबकी। प्रॉफिट इसमें बताया था ना, इसमें लिखा था दोनों में कितना, दोनों कितने सेल कितने कर सकता है 75,000 यूनिट्स। ओके, तो ये बना दिया मैंने। अब क्या करना है, अब इनकी कॉस्ट निकालने, कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो तो पता ही है आपको। पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो लास्ट वाली लाइन देखो, यहाँ पर द कंपनी अकाउंटेंट हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर 2 प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, क्या लिखा था, सेम फॉर बोथ द प्रोडक्ट, और जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, वो क्या सेम है दोनों प्रोडक्ट के लिए। अगर इसमें 125 रुपए किसी प्रोडक्ट ए में लगेंगे, मैंने किसके लिए रॉ मटेरियल में 125 रुपीज उसमें भी लगेंगे, बी में भी। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अब क्या निकालना, पहले रॉ मटेरियल, क्या डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। अब इसकी डायरेक्ट मटेरियल पर कॉस्ट कितनी दी है 125 है ना, और कितने यूनिट्स बना रहे हैं 75,000। देखो 125 इंटू में 75,000, 93,75,000, 93,75,000। ठीक है, अब सेम इसी में भी कितने वही कॉस्ट लेंगे, सेम जो उसमें ए में है मटेरियल को है, तो इसमें भी क्या कितने यूनिट कितना 75,000, तो सेम कॉस्ट वही इतनी आएगी आपको 93,75,000। ओके,
और इसका टोटल कर दो। आज भजनों का भी मजे लो, भजन भी हो रहे हैं। 18 लाख 1,87,50,000। इसके बाद क्या दिया है? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है इसकी? 24 रुपए है। 24 और 24 को 75,000 से मल्टीप्लाई करो। 18 लाख। कितनी है ये? 18 लाख। 18 लाख और इसमें भी वही 24 आएगी, सेम 18 लाख, क्योंकि दोनों की कॉस्ट क्या सेम ही एज्यूम की है, इसमें सेम ली है। 18 लाख तो 18 कितना आ गया? 36 लाख टोटल। ये 1,87,50,000, ये 36 लाख। उसके बाद क्या दिया है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस है 36 रुपीज पर यूनिट। 36 और 75 से मल्टीप्लाई करो। 36 इंटू में 75,000, 27 लाख। यहाँ पर भी क्या है? 36। यहाँ पर भी तो सेम ही आएगा फिर, 27 लाख। ओके, आप इसका भी टोटल करो। इंटू में 2, 54 लाख। 54 लाख। ओके, अब इसके बाद क्या करना है? इसका टोटल कर लो। अब टोटल इसका क्या निकल के आता है? प्राइम कॉस्ट सीधी प्रिपेयर करें यहां पर। ठीक है, टोटल करो। पहले 125 प्लस में 24 प्लस में 36 कितना आएगा? 185। अब 185 इंटू में 75,000 करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 1,38,75,000। 1,38,75,000 इसका टोटल। सेम यहाँ पर भी उतना आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं हुआ है। 1,38,75,000। अब टोटल करो। 2,77,50,000 कितना है? 2,77,50,000। ठीक हो गया ना? ये प्राइम कॉस्ट निकल गया। अब इसमें क्या करना है? ओवरहेड्स को ऐड करना है। ओवरहेड्स ऐड क्या करेंगे? ऐड ओवरहेड। ये ओवरहेड्स हैं। अब ओवरहेड्स में देखो क्या है, हमने क्या निकाला था? वेरिएबल ओवरहेड्स निकाले थे। हमने क्या कर, देखो वेरिएबल ओवरहेड्स हमने पहले कैलकुलेट कर लिए थे। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड्स। अब वेरिएबल ओवरहेड देखो कितने निकल गए थे? ए के लिए कितने निकले थे? 75,67,714। और बी के लिए कितने निकाले थे? अप्रोक्सीमेट के थे एज पर एबीसी कॉस्टिंग 30,27,086। ठीक है, तो ये यहां पर आएंगे ओवरहेड कितने? 75,67,714। अब इसको 75,67,714 को कितने डिवाइड कर दो? 75,000 से, तो कितनी कॉस्ट आ गई? 101। अब इसे देखो 100.9 है, तो 9 को राउंड ऑफ कर देना है, तो 101 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें भी निकालना है। इसमें वेरिएबल ओवरहेड कितना परसेंट हुए थे? 30,27,086। अब इसके बाद क्या है? अब बी में कितने ओवरहेड्स अप्रोक्सीमेट हुए थे? 30,27,086। तो क्या है? 30,27,086। ठीक है, 30,27,086 आ गया। अब यहाँ पर इसकी कॉस्ट निकालो, कितनी है बन रही है ओवरहेड कॉस्ट? 30,27,086 डिवाइड बाय 75,000
ये आएगा कितना है 40.36। तो 40.36 है तो ये इसका राउंड ऑफ कर दो, 0.5 से ऊपर होता है तो क्या 1 में कन्वर्ट कर देते, 0.5 से कम है तो इसे 40 रहने देंगे। ठीक है, अब इसे टोटल वैल्यू कितने है ये 75, 67, 714, 75, 67, 714। ये टोटल कितने हैं 1,59,4800, 1,59,00,000। इट मीन 5,94,800। ये था ना टोटल इसका ओवरहेड्स। ठीक है, अब इसमें क्या करना है फिक्स ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स। अब फिक्स ओवरहेड्स कितने निकल के आए थे 35,31,600। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, अभी दोनों में प्रोडक्ट कितने कैलकुलेट कितने सेल कर रहे हैं 75,000। इसको क्या करना है हाफ हाफ पे कैलकुलेट करना है, 50-50% पे दोनों में करना है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को 50-50% क्या करना है अप्रोक्सीमेट करना है दोनों में। ओके, अब देखो अब क्या है करो इसको 50% कितना होगा उसका 35,31,600, 35,31,600। उसका 50% करोगे तो कितना आएगा एक कितना 17,65,800, 17,65,800। और इसमें भी इतने आएगा 17,65,800। सिर्फ डिफरेंस किसका है दोनों में अप्रोक्सीमेट और ओवरहेड का डिफरेंस है वो ओनली, बाकी सब सेम ही है। और डिवाइड क्या करेंगे 75,000 पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे इसकी तो कितनी आएगी 23.54। 5 से ऊपर है ना पॉइंट में तो 4 क्या करते हो 24 करते हो इसे। ठीक है, अब इसमें भी वही हुआ 24, इसमें भी करो 24। ओके, अब इसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी फिक्स कॉस्ट 35,31,600। ठीक है, अब इसमें क्या करना है अब इसकी टोटल कॉस्ट करनी है, टोटल कॉस्ट करो, टोटल कॉस्ट कितनी है देखो ये कितनी है यहाँ से करो, प्राइम कॉस्ट में ये टोटल कितनी वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड को ऐड कर दो 1,38,75,000, 1,38,75,000 प्लस 75,67,714, 75,67,714, 75,67,714 प्लस 17,65,800, 17,65,800। अब इसकी कितनी आई 2,32,85,14। इट मीन 2,32,08,514। अब इसकी कितनी निकालनी कॉस्ट निकालो पर यूनिट कॉस्ट कितनी वाली इसकी डिवाइड कर लो 75 से, ये कितना आ रहा है 309 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, इसे क्या करते हैं इसमें राउंड ऑफ करके 10 करते हैं, इसे कर दो। ठीक है, अब इसके बाद क्या है इसकी भी निकालो, ऐसे टोटल कॉस्ट करो। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 1,38,75,000, 1,38,75,000 प्लस में 30,27,086 प्लस में 17,65,800 ये आएगी 1,86,067,886, 1,86,067,886। अब इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी टोटल पर यूनिट कॉस्ट डिवाइड करो 75,000 से, 75,000 यूनिट से तो ये आ गई है 248, इसमें 249 आ जाएगा, इसमें 0.9 ठीक है 249। अब क्या करना है इसमें देखो 2,32,085,14 डिवाइड 75,000
इसमें देखो 309 पॉइंट कितना, 309.44 आ रहा है 4। तो इसे हम अपनी तरफ से अपना कितना रहने जो हम चल रहे हैं, और 0.5 से ऊपर है तो 1 में कन्वर्ट करें, 0.5 से नीचे है तो उसे जितना भी पॉइंट है उसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हम इसमें 309 लेके चलेंगे। 309 इसमें कितनी कॉस्ट टोटल आ रही है पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 249, और हमने इसमें सेल कितनी की है, सेल अब देखो सेल कितनी हमने की, सेल कितनी कॉस्ट फिक्स कर रखी है, कितनी कॉस्ट। अब क्या लिखा है इसमें देखो, द नियरेस्ट कॉम्पिटिटर प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट कितने 330 और 275, मतलब 330 और 275 में करना बेचेगा एज पर से किसके, मार्केटिंग मैनेजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितनी सेल, तो ये हमने सेलिंग प्राइस तो दे रखा है 330 और यहाँ पर क्या जाएगा 275। अब जो इन दोनों के बीच का क्या गैप होगा, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये बैलेंसिंग फिगर हो गया ना, बैलेंसिंग फिगर। अब देखो 330 माइनस में 309 तो कितना आएगा 21। अब इसे ये करो 275 माइनस में 249 कितना आएगा 26। ठीक है, अब इसकी टोटल कॉस्ट भी कर लो, इसकी टोटल कॉस्ट करो कितनी है 2,32,000, 2,32,00,000, 2,32,00,000 0,85,114 प्लस में 1,86 1,86,000 1,86,067 ये आएगा 4,18,76,400। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसको 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा इसका। इसको 75 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब करो 21 इंटू में 75,000 75 क्या, 15,75,000 15,75,000 और इसमें कितना आएगा 26 इंटू में 75,000 इसमें आएगा 26 इंटू में 75,000 1 करोड़ कितना है 19,50,000। इसका टोटल कितना आएगा, प्लस में करो 15,75,000 कितना हो गया 25,000। ठीक है, अब इसकी टोटल सेल भी आ जाएगी 330 इंटू में क्या आएगा 330 इंटू में 75,000 24 2,47,00,000 330 इंटू में 75,000 2,47,50,000। अब इसमें 275 इंटू में 75,000। ठीक है, 75,000 ये कितना आएगा 2,62,000 2,06,25,000 2,06,25,000 प्लस में 24 75 ये आ गया 4,53,75,000। इसमें 4,18,76,400 4,18,76,400 3,49 रुको। अब इसमें देखो, इसका भी इसमें क्या प्रॉफिट कौन सा लिया है, और जो बुक एज पर बुक दिया है, जो इन दोनों के बीच का गैप है उनका प्रॉफिट लिया है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच का प्रॉफिट लोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, ये तो अभी मैंने कहा 21 जो आया था, और इसमें डिफरेंस किसका आ रहा है, सिर्फ पॉइंट का आ रहा है, बाकी सेम क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच का गैप लोग कितना है 24,75,000 इट मीन 2,47,50,000 2,47,50,000 और माइनस में करो कितने टोटल कॉस्ट है इसकी
2,32,085,114। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कितनी आ रही है? अब इन दोनों के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग कितनी सेम उतनी आएगी, कितनी? 15,41,486। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी वही ले लेते हैं, हम भी इसी के बीच का क्या ले लेते हैं, डिफरेंस जो आएगा वही प्रॉफिट मानेंगे। वही प्रॉफिट जो हमने क्या किया था, इन दोनों के बीच का जो गैप था वही तो प्रॉफिट माना था, तो इसमें भी यही करते हैं। ठीक है, तो ये वाला रखेंगे हम एक्चुअल में, ये गैप जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच का, इसमें भी यही करो। इन दोनों के बीच का गैप का डिफरेंस कितना है, देखो 62, 2,06,25,000। अब इसमें क्या करना है, 1,86,000, 1,86,000, 1,86,67,886 कितना आएगा इसका? इसके अकॉर्डिंग हम टाइम गैप ले लेते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा, 1,01,95,7114। ठीक है, 7114 है ना। अब इसको दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 15,41,486, ये आएगा 34,98,600, 34,98,600। तो ये कितना आएगा? 34,98,600। अब देखो इसमें क्या किया, बस मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई से कर दिया था, बट क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे लेना है। ठीक है, बाकी सेम क्वेश्चन है, बस अब क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। अब देखो कंपेयर करना है, जो अकाउंटेंट ने क्या दिया था, अकाउंटेंट ने जब अकाउंटेंट ने अपने अकॉर्डिंग बताया था तो उसमें प्रॉफिट कितना आ रहा था, 25,64,350। अब एज पर मार्केटिंग मैनेजर कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट है एज पर मार्केटिंग मैनेजर 34,98,600। अब कौन सा बेटर है, तो अब इसमें क्या करना है, लास्ट में तुम्हें स्टेटमेंट देनी है। स्टेटमेंट क्या देनी कि मार्केट एडवाइस क्या है, मार्केट मैनेजर को हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए। अगर मार्केट मैनेजर को अडॉप्ट करते हैं तो 9 लाख समथिंग क्या प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट में स्टेटमेंट भी देनी है। ओके, आप वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो। So, if you like this video, do like, share and subscribe. Also, share to your friend and share to support and to subscribe our channel. Okay, till then, bye bye and take care.